नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए गणित का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें आज हम औसत से संबंधित बिल्कुल बेसिक स्तर से जीरो लेवल से क्वेश्चनों को हल करेंगे। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और यदि इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि संख्याओं 30, 40, 60, 50 व 70 का औसत क्या होगा। तो औसत का सूत्र क्या होता है? औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। पूरी प्रश्नावली में यही सूत्र काम आएगा। क्या होता है? राशियों का योग, अर्थात इन सभी संख्याओं का योग करना है। 30 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 70 बट्टे संख्या कितनी है, कितनी राशियां हैं हमारे पास? 1 2 3 4 और 5 संख्याएं हैं, तो 5 का भाग देना। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ लेते हैं। इकाई के स्थान पर सभी के आगे 0 है तो 0 उतार दिया और फिर आगे वालों को जोड़ ले। 7 और 5 12 और 6 कितने होते हैं? 18 और 4 22 और 3 कितने होंगे? 25। तो कितने हो गए? 250 बट्टे 5। 250 में 5 का भाग देंगे तो कितने आएंगे? 5 पंजे 25 आएंगे। आगे एक 0 उतारा, कितना औसत आएगा इनका? 50 आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 5 7 12 8 3 और 1 का योगात्मक माध्य क्या है। चाहे योगात्मक माध्य हो या फिर समांतर माध्य हो या फिर औसत हो, सभी का एक ही सूत्र होता है और वो क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो योग क्या होगा? 5 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 3 और प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 और 5 और 6। 6 संख्याएं हैं तो 6 का भाग देंगे। अब इन्हें जोड़ते हैं। 5 और 7 12 और 12 24 और 8 कितने होते हैं? 24 और 8 होते हैं आपके 32। 32 और 3 35 और 1 36 बट्टे 6। 36 में 6 का भाग देंगे तो कितने होते हैं? 6 छंगे 36 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संख्या 9 13 15 18 व अक्ष का औसत 14 है, तो अक्ष का मान क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, औसत तो दिया गया है 14, परंतु एक संख्या छुपा ली है इसने। ये छुपी हुई संख्या ज्ञात करनी है, अर्थात अक्ष का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र वही होगा, क्या होगा? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो सर्वप्रथम हमें सभी संख्याओं का योग करना है। 9 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 18 प्लस क्या दिया गया है? अक्ष दिया गया है। और कुल कितनी राशियां हैं? तो 1 2 3 4 और 5 राशियां हैं, तो 5 का भाग देंगे। बराबर क्या होता है? औसत होता है, और औसत हमारे पास दिया गया है 14। अब हम क्या करेंगे? इन ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। कितना होगा? 9 और 13 कितने होते हैं? 22 और 15 कितने होंगे? 22 और 15 होंगे 27, 10 37 और 18 हो जाएंगे आपके 45 और 10 55। 55 प्लस हमारे पास क्या बच गया? अक्ष बच गया। अब ये 5 इस और भाग में है, पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएंगे? गुणा में हो जाएगा। और 14 पंजे कितने होते हैं? 70 होते हैं। यह 55 इस और अक्ष के प्लस में है, पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, अर्थात प्लस का माइनस हो जाएगा। तो 70 में से 55 घटाएंगे तो अक्ष का मान कितना आएगा? 15 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। वो छुपी हुई संख्या कौन सी है? 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। प्रथम 100 धन पूर्णांक हो या फिर प्रथम 100 प्राकृत संख्या हो, या फिर यह कह सकता है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का औसत क्या हो, सभी का मतलब एक ही होता है। और प्रथम n प्राकृत संख्याओं का सूत्र हमने संख्या पद्धति का अध्ययन करते समय पढ़ा था। क्या होता है?
n इंटू n प्लस 1/2। और यह भी पता था कि यह 100 बार बार पूछा गया है, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी अपनाई थी। वो क्या थी कि हमने पढ़ा था कि 50 और 50 कितने होते हैं, 100 होते हैं। तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग कितना होता है, 5050 होता है। या हम इस सूत्र से देखेंगे क्या होगा, n का मान होगा 100 और 100 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 101 बट्टे क्या हो जाएगा 2। 2 से 100 कितनी बार कटेगा, 50 बार। और 50 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5050 आएगा। बट्टे हमें भाग किसका देना, औसत का मतलब क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। योग 5050 आ गया और संख्या कितनी दी गई है, 100 दी गई है, तो 100 का भाग देना। ठीक है, 1 0 और 2 0 को काट कर क्या करेंगे, 1 और 2 संख्याओं से पहले दशमलव लगा देंगे। क्या हो जाएगा, 50.5 या 50.50 भी इसे बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है। यदि प्राकृत संख्या पूछता तो हम क्या करते हैं, 100 और 10 के लिए हमने जो ट्रिक अपनाई थी कि 5 और 5 तो 10 होते हैं, अर्थात योग 55 होता है। और 50 और 50 क्या होते हैं, 100 होते हैं, अर्थात योग 5050 आता है। परंतु यहाँ पे प्राकृत नहीं पूछा है, पूर्ण संख्या पूछा है। प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, परंतु यहाँ पे n प्लस 1 नहीं आएगा, n माइनस 1 आएगा। n इंटू n माइनस 1/2 होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याओं में शून्य शामिल होता है, जबकि प्राकृत संख्याओं में नहीं होगा। तो n का मान कितना आएगा, 10 इंटू 10 माइनस 1 कितना होगा, 9/2। ठीक है, 2 से 10 कितनी बार कटेंगे, 5 बार। और 5 को 9 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45। अब 45 आ गया राशियों का योग है, और संख्या कितनी दी गई है, 10 दी गई है। 45 में 10 का भाग देंगे, एक शून्य है तो एक संख्या से पहले दशमलव कितना आएगा, 4.5 उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यदि प्राकृत संख्या बोलता तो 5.5 उत्तर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम अभाज्य संख्याओं के लिए कोई सूत्र नहीं है, अभाज्य संख्याएं आपको याद रखनी होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या या एकमात्र सम अभाज्य संख्या या प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। 2 के बाद में कौन सी होती है, 3 होती है। और 3 के बाद में होती है 5। 5 के बाद में 7 होती है। और 7 के बाद में कौन सी होती है, 9 नहीं होती है, 11 होती है, क्योंकि 9 तो एक भाज्य संख्या है, 3 का भाग जाता है 9 में। तो हम क्या करेंगे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। कितनी संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, तो 5 का भाग देंगे। 2 और 3 5 और 5 कितने होते हैं, 10 और 7 17। 17 और 11 कितने होंगे, 28। 28 में हम भाग देंगे 5 का, तो कितना आएगा, 5 पंजे 25। 3 शेष पल बचेगा, 0 उतारा तो 6 पंजे 30। तो 5.6 उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत 5.6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए, सम प्राकृत संख्याओं का औसत हो या फिर विषम प्राकृत संख्याओं का औसत हो, सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है कि जितनी सम संख्याएं होती है उसमें एक अधिक जोड़ना, यदि प्रथम सम प्राकृत संख्याओं में आए तो। देखिए, हमारे पास संख्या है 50। अब इसमें से सम कितनी हो गई, 25, और विषम कितनी हो गई, 25। अब देखिए, विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, नोट कर लेना कि ये 25 ही होगा, क्योंकि जितनी विषम संख्याएं होती है उतना ही विषम का औसत होता है। परंतु सम का औसत क्या होगा, 25 में 1 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, 25 और 1 26 उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि सम प्राकृत संख्या होगी तो हमें क्या करना है, जितनी सम संख्याएं हैं उसमें 1 जोड़ना। 50 तो हमारे पास कुल संख्या, इसमें सम कितनी हो गई, 25, और विषम कितनी हो गई, 25। तो 25 और 1 कितनी होगी, 26 इसका उत्तर होता है। यदि पूछता कि विषम संख्याओं का औसत क्या होता तो 25 होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 100 तक की विषम संख्याओं का औसत, ये लो आ गया। तो कुल संख्या हमारे पास कितनी है, 100 संख्या, इसमें से सम कितनी हो गई, 50, और विषम कितनी हो गई, 50। अब विषम का पूछा है तो जितनी संख्या है वह राइट होगा, और यदि सम का पूछता तो हम क्या कर देते, इसमें 1 जोड़ देते और कितना होता है, 51 होता। ठीक है, ये सम का होता, विषम का ये राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे। आगे वाला क्वेश्चन दिया गया है कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 40 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी।
देखिए, जब क्रमागत सम संख्याएं हो या क्रमागत विषम पूर्णांक हो या फिर क्रमागत पूर्णांक हो, ऐसी स्थिति में जो औसत दिया गया होता है वो हमेशा बीच की संख्या होती है। जैसा कि यहाँ पे 40 दिया गया है तो 40 क्या होगी, इसमें बीच की संख्या होगी। तो 5 संख्या होती है तो इसमें से एक तो 40 हो जाएगी, पीछे बची 4, तो 4 में से 2 इधर हो जाएगी, 40 और 2 42 और 2 44। ठीक है, सम संख्या 40 के बाद में 42, 42 के बाद में 44 और 2 क्या हो जाएगी, 40 से छोटी हो जाएगी क्योंकि 40 होती है हमेशा बीच की, तो ये हो जाएगी 38 और इसमें से 2 घटाएंगे तो 36। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, सबसे बड़ी हो गई 44, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यदि पूछता सबसे छोटी तो हो जाती 36, ऑप्शन बी सी सही हो जाता, परंतु यहाँ पे कौन सा पूछा, बड़ी पूछा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गिनती के सतत 7 अंकों की एक श्रेणी दी गई है। सतत का मतलब क्या होता है, क्रमागत। ठीक है, क्रमागत श्रेणी दी गई है। दी हुई श्रेणी के प्रथम 5 अंकों का औसत, यहाँ से देखना प्रथम 5 अंकों का औसत n है, तो n क्या होगी, इन 5 अंकों से बीच की संख्या होगी। यही पढ़ा हमने कि चाहे क्रमागत हो या फिर समक्रमागत हो या विषम क्रमागत हो, हमें क्या करना, जो औसत होता है वो बीच की होती है। तो इन 5 में से ये बीच की हो गई, 2 इससे अधिक होगी, 2 इससे कम होगी। अधिक वाली कौन सी होगी, अधिक वाली हो जाएगी एक तो n+1 हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी n+2। ये दोनों अधिक हो गई क्योंकि क्रमागत है, क्रमागत है तो +1 और +2। और कम कौन सी हो जाएगी, कम हो जाएगी n-1 और n-2। ठीक है, ये तो हो गई प्रथम 5 संख्याएं। इसने पूछ लिया कि तो सातों संख्याओं का औसत, तो प्रथम 5 तो ये हो गई, तो छठवीं कौन सी हो जाएगी, n+3 हो जाएगी 2 के बाद में, और 3 के बाद में आ जाएगी n+4। अब क्या करना, इन सभी का योग करना है हमें, क्योंकि औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो योग करते समय हमारे पास n कितने, 1 2 3 4 5 6 और 7 n, टोटल 7 n दिया गया। तो 7 n को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और क्या हो जाएगा। अब इनका योग किस प्रकार करेंगे, देखिए 2 माइनस का 2 प्लस का आपस में कैंसिल, 1 माइनस का 1 प्लस का आपस में कैंसिल। अब कितने बच गए हमारे पास, 4 और 3, कितने हो गए, 7। तो 7n+7 ये हो गया इनका योग, और संख्या कितनी होगी, कुल 7 है, 7 अंक दिए गए तो 7 का भाग देना। अब देखिए यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है, 7 दोनों में क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। 7 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल n, और 7 एकम 7, n+1 आ जाएगा बट्टे 7। इस 7 से ये 7 कैंसिल, तो उत्तर कितना आ जाएगा, n+1 आ जाएगा, कि सातों अंकों का औसत क्या होगा, n+1 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि श्रेणी 40, 43, 46, 49 ... 320 के संख्याओं का औसत क्या। देखिए ये समांतर श्रेणी दी गई है, और जब भी समांतर श्रेणी में n पदों का अंतर समान हो तो ऐसी स्थिति में औसत क्या होता है, ऐसी स्थिति में औसत होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद। क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे क्या होना चाहिए, बट्टे 2 होता है, यही इसका औसत होता है। ठीक है, तो प्रथम पद कितना है, यहाँ पे 40 दिया गया है। ठीक है, और अंतिम पद कितना, जो ये अंत में दिया गया है 320 दिया गया है, बट्टे क्या करना, हमें 2 का भाग देना। तो 40 और 320 कितने हो जाएंगे, 360 हो जाएंगे बट्टे 2। तो 360 में 2 का भाग देंगे तो कितने होते हैं, 18 दूने 36, अर्थात 180 इनका औसत होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट, सॉरी सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 5 महीनों की क्रमागत बिक्री क्रमशः कुछ दिया गया है आंकड़ा। ठीक है, जैसे 6435, 6927, 6855, 7230 और 6562 दी गई है। यदि छठे महीने की कितनी बिक्री करे ताकि औसत क्या रहे, 6500 रहे। तो औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो योग का सूत्र क्या हो जाएगा, संख्या इंटू औसत, योग का सूत्र हो जाएगा। तो यह 6 महीनों की कुल बिक्री दी गई है, औसत दिया गया, तो 6 महीनों की कुल बिक्री कितनी हो जाएगी, 6500 को गुणा करवा देंगे हम किससे, 6 से, तो ये 6 महीनों का कुल आ जाएगा। कितना आएगा, ये आएगा आपका 39,000। ठीक है, 39,000 आ जाएगा। 6500 को 6 से गुणा करवाएंगे। तो अब हमें देखना है कि 5 महीनों की बिक्री कितनी है। 6 महीनों की कुल आ गई हमारे पास 39,000,
5 महीनों के लिए इनका योग करेंगे, सभी संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए इनमें योग किस प्रकार करेंगे हम। सर्वप्रथम क्या उठाएंगे, यहाँ से हम उठा लेते हैं, योग करते हैं उसी जोड़ की विधि से करेंगे। देखिए यहाँ से इकाई का अंक लेते हैं, इकाई का अंक इसमें कितना है 5 और 7 कितने हो गए 12, 12 और 5 17, 17 और 0 17 ही रहेंगे, और 17 और 2 कितने हो जाएंगे 19, 19 के कितने हो गए 9 हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना, आगे वाला दाई का हासिल 1 रखेगी, 19 के दाई का अंक 6, 6 और 3 9, 9 और 5 कितने होते हैं 14, 14 और 2 16, 16 और 3 कितने हो जाएंगे 19, और 1 कितना हो जाएगा 20 के शून्य हासिल 2। अब हम आगे वाला उठाते हैं सैकड़ा का, 5 और 2 कितने होते हैं 7, और 8 कितने हो जाएंगे 15, और 9 हो जाएंगे 24, और 4 28, और 2 हासिल के कितने हो जाएंगे 30 के शून्य हासिल हो जाएगी 3। ठीक है, 6 और 6 12, और 6 18, और 7 25, और 3 कितने हो जाएंगे, सॉरी 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, और 7 कितने हो जाएंगे 24, और 7 हो जाएंगे 31, 31 और 3 हासिल के कितने हो जाएंगे 31, और 3 हासिल के हो जाएंगे 34। ठीक है, तो 34,009 आया इनका 5 महीनों का योग, और 6 महीनों का अभी अभी हमने निकाला था कितना होता 39,000। तो 6 महीनों से 5 महीनों का घटा दो, छठे महीने का अपने आप आ जाएगा, तो कितना आएगा 4,991। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 6 8 5 7 अक्ष तथा 4 का समांतर माध्य 7 नहीं है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है 7 है, तो अक्ष का मान क्या होगा। तो वही नियम लगेगा कि चाहे समांतर माध्य हो या फिर योगात्मक माध्य हो या फिर औसत हो, सूत्र क्या होगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होगा। तो राशियों का योग क्या होगा, देखिए माध्य दिया गया है अर्थात औसत दिया गया है, और एक संख्या अक्ष की जगह छुपाई गई है, तो योग करना है 6 + 8 + 5 + 7 + अक्ष + 4, और संख्या कितनी हो गई है 1 1 2 3 4 5 और 6 संख्या हो गई। तो 6 का भाग देना है, बराबर औसत दिया कितना गया 7 दिया गया। इन्हें जोड़ते हैं 6 और 8 14, और 5 19, और 7 26, और 4 कितने होते हैं 30, 30 और 1 कितना बच गया अक्ष, 30 + अक्ष बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में होगा, 6 सत्ते कितना होगा 42 होगा। ठीक है, 30 प्लस का है पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, और 42 में से 30 घटाएंगे तो कितना उत्तर आएगा 12 उत्तर आएगा। तो अक्ष का मान कितना होगा 12 होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, उनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 12वें लड़के की आयु क्या होगी। देखिए अभी हमने जो बिक्री वाला क्वेश्चन किया था उसी के अनुसार करना। किस प्रकार, 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो आयु का योग कितना होगा, योग होता है औसत इंटू संख्या, तो 12 इंटू 10 कर लेंगे कितना होगा 120। इसके बाद में दिया गया है 11 की आयु दी गई है 9 वर्ष, तो 11 इंटू 9 11 9 कितने हो जाएंगे 99, 12 की 120 है और 11 की 99 है, तो 12वें की कितनी हो जाएगी 120 में से 99 घटाएंगे कितना होगा 21 वर्ष का है 12वां लड़का, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 12 लड़कों की आयु 15 वर्ष है, यदि पहले 2 की औसत आयु 20 वर्ष है तो बाकी लड़कों की औसत आयु क्या होगी। देखिए हमारे पास प्रश्न क्या दिया गया है कि 12 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें सर्वप्रथम क्या करना है 12 इंटू 15, क्योंकि योग निकालना हमें, और 12 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 180, 15 दूने 30, 15 और 3 18 180। प्रथम 2 की आयु 20 दी गई है, तो क्या कर देंगे 2 इंटू 20, कितना बच जाएगा, प्रथम 2 की 20 है तो 20 दूने 40, इसमें से ये घटा लेंगे 180 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा 140। यह कितने लड़कों की औसत आयु, देखिए 2 की तो यहाँ दे दी, और कुल लड़के कितने हैं 12, 12 में से 2 घटाएंगे तो कितने 10 लड़कों की आयु को इतनी है 140 है, तो आयु का योग है 140 और संख्या है 10, तो औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, अर्थात 140 में 10 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, कितना होगा 14 वर्ष होगी बाकी 10 लड़कों की औसत आयु, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा।
तो दोस्तों यह थे आज के औसत से संबंधित कुछ बेसिक सवाल। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इससे और अधिक लेवल के क्वेश्चन। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।